हेलो दोस्तों, मैं आकाश। आप सभी का स्वागत है कॉर्पोरेट वॉरियर्स, जिन्हें मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट वॉरियर्स, क्योंकि कॉर्पोरेट में काम करने वाले ही वॉरियर होते हैं। तो आज मेरे इस वीडियो हम बात करेंगे कॉर्पोरेट में कुछ इम्प्रूवमेंट की जो कॉर्पोरेट को करना चाहिए। सबसे पहले तो हम इम्प्रूवमेंट की अगर बात करें तो हम चाहते हैं उसकी पॉलिसीज़ थोड़ी अलग हों। जैसे कि अक्सर कंपनीज हमें नोटिस के लिए 3 मंथ्स देती है और ज्वाइनिंग के समय 15 दिन में आपको ज्वाइन करना है। ये पॉलिसी थोड़ी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए 3 मंथ्स वेट नहीं करेगी। नेगोशिएट करने वाले उन्हें अपनी बातें मनवा लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगोशिएट नहीं कर पाते। लाइक मी, मैं तो नेगोशिएट नहीं कर पाता हूँ। और रही बात यहाँ की लीव्स पॉलिसीज, मेडिकल पॉलिसीज थोड़े इम्प्रूव होने चाहिए, और 9 to 5 जॉब कल्चर थोड़ा चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू। कभी वेदर ख़राब है, पुणे, मुंबई, बैंगलोर में अगर आप काम करते हो तो वहाँ वेदर ऐसा होता है कि हैवी रेन के कारण आप कभी कभी टाइम पे ऑफिस नहीं पहुँच पाते। हर कंपनी हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम तो देती नहीं है। लाइक बीपीओ सेक्टर्स में मोस्टली कुछ लोग होते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो काम करते हैं बीपीओ सेक्टर में। उन्होंने बताया कि 6 वर्किंग डे रहता है, फिर भी उनको ऑफिस जाना है, टारगेट्स करने हैं। कंपनी ये वेदर को नहीं समझती कि वेदर ख़राब है, क्या है, कैसा है। तो ये कुछ पॉलिसीज़ है जो कंपनी को इम्प्रूव करनी चाहिए। और रही चीज़ एक चीज़, कंपनी अक्सर पॉलिसीज़ के मामले में कभी आपको क्लैरिटी देती नहीं है, चाहे वो ईएसआईसी अकाउंट हो, ईपीएफओ अकाउंट हो। उनके डिटेल्स के लिए आपको मेल करने पड़ते हैं, एचआर के पीछे जाना पड़ता है, और मेल पे मेल भेजने के बाद भी वो कुछ फॉलोअप बता देते हैं, पर प्रॉपर गाइडलाइन कहीं भी नहीं मिलता। आजकल के बच्चे यूट्यूब में देख रहे हैं। मेरे कुछ दोस्तों को मैंने गाइड किया और मैंने खुद यूट्यूब से सीखा कई चीज़ें। तो यही है कि कुछ चीज़ें तो है इम्प्रूवमेंट के। पहले एक चीज़ है कि कुछ कंपनीज़ में आपने देखा हो कैंटीन उतने अच्छे नहीं होते, साफ़ सफाई नहीं होती है, तो वो इम्प्रूव किया जा सकता है। और मुझे तो लगता है कॉर्पोरेट में ये जो कॉफ़ी मशीन्स होती है ना, उसके कॉफ़ी से तो आज है डाइजेशन लोगों का ही ख़राब हो रहा है, मुझे लगता है। तो ये तो है। और एम्प्लॉय के हेल्थ वेलनेस पे भी कॉर्पोरेट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 9 to 5 सिटिंग जॉब हो या वर्क फ्रॉम होम जॉब हो या हाइब्रिड हो, कहीं ना कहीं मेंटली वो टायर्ड हो जाते हैं, काम को लेकर टायर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे में उनको थोड़ा रेस्ट देने की भी ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि छुट्टी के लिए हमेशा कॉर्पोरेट वॉरियर्स को बहाना देना पड़े। तो यही कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें हम कॉर्पोरेट में अगर बदलें तो कॉर्पोरेट बहुत अच्छा हो सकता है। वर्कलोड को डिवाइड किया जाए, माइक्रो मैनेजमेंट किया जा सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं। जितना मैं जानता हूँ कॉर्पोरेट के बारे में उतना बता सकता हूँ। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कॉर्पोरेट में एक चीज़ और इम्प्रूव किया जा सकता है कि जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं उनको स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। और अगर कोई कंपनी आपको रैम्प डाउन या ले ऑफ करती है तो 3 मंथ का बेंच सिटिंग या फिर 2 मंथ का बेंच ब्रीदिंग तो देना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे में उनको थोड़ा खुद को इम्प्रूव करने का और खुद के लिए सोचने का टाइम मिलता है, दूसरे का ट्राई करने का टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल ज्वाइन की कंपनी और आपको उन्होंने बोला कि हमारा प्रोजेक्ट नहीं है और ले ऑफ कर दिया, जैसे मेरे साथ ही हुआ। 1 ईयर मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट नहीं है, आप हमें रिज़ाइन दीजिए, आप हमें रिज़ाइन करके दे दीजिए या फिर हमको बैक एंड से करना पड़ेगा। तो यही कुछ चीज़ें मुझे कॉर्पोरेट में अच्छी नहीं लगती। इम्प्रूवमेंट की बात है कि इनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये अगर ले ऑफ कर रहे हो तो आप हायरिंग के समय वो पॉलिसी पहले बता दो कि 6 मंथ प्रोजेक्ट है, 10 मंथ का प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लीजिएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है कॉर्पोरेट में। वॉरियर्स, ऐसी ही वीडियोस के लिए आप मुझे मन करे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। पर मैं चाहता हूँ और आपको क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कॉर्पोरेट में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।